किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि बस इतनी सी बात पर हमारा परिचय तमाम होता है, कि बस इतनी सी बात पर हमारा परिचय तमाम होता है। हम उस रास्ते पर नहीं जाते जो रास्ता आम होता है। दोस्तों, बात दरअसल पुरानी है। एक गांव था जहां कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ था। वहां के लोगों में बहुत ज़्यादा हैरानी और परेशानी थी। सभी लोग बहुत चिंतित थे। उन्हें कहीं भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। अपनी परेशानी से और ज़्यादा परेशान होकर उन लोगों ने एक जगह बैठक बुलाई और बैठक में एकत्रित होकर गांव के सरपंच और पंचायत के द्वारा एक फैसला लिया गया कि हम सब एक साथ एकत्रित होकर इंद्र देवता की पूजा और प्रार्थना करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ बरसात हो और हम लोगों की परेशानी दूर हो। ये सोचकर सभी लोग अपने अपने घर को चले गए। सभी लोगों को समय 11 बजे इंद्र देवता की पूजा के लिए ऊंची पहाड़ी पर आकर प्रार्थना करने के लिए कहा गया। दोस्तों, सबको पता था कि पहाड़ी पर प्रार्थना करने के लिए आना है, तो सब अपने समय अनुसार पहाड़ी पर पहुंचे। लेकिन वहां एक लड़का था जिसकी उम्र 8 वर्ष थी। वो लड़का अपने साथ छाता लेकर आया, क्योंकि सबको तो ये पता था कि इंद्र देवता से प्रार्थना करने पर बरसात होगी। लेकिन उस व्यक्ति को, उस बच्चे को, उस 8 वर्ष के बच्चे को अपने आप पर इतना अटूट विश्वास था कि वो बच्चा अपने साथ छाता लेकर आया, क्योंकि उसको ये विश्वास था कि निश्चित ही बरसात होगी। और हुआ ऐसे ही। जैसे ही उन लोगों ने प्रार्थना की, इंद्र देवता उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और वहाँ पे बरसात हुई, जहाँ पर वो बच्चा छाता लेकर आया था। छाता लाना हमें ये सिखाता है कि आत्मविश्वास, अटूट विश्वास पत्थर में भी भगवान की आशा जगा देता है। दोस्तों, आत्मविश्वास की जुड़ी हुई कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। पूरे YouTube पे आत्मविश्वास से बनी हुई कहानी भरी पड़ी है। और पूरे YouTube पे ही नहीं, पूरी दुनिया में आत्मविश्वास की कहानी की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक और कहानी की ओर लेके चलता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था। उसने अपनी पूरी प्रजा में ऐलान करवाया कि जो भी नाई बिना कट लगाए उस राजा की सेविंग कर देगा, उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर दूर दूर से कोई भी नाई राजा की सेविंग करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सबको राजा का खौफ था। क्योंकि राजा की सेविंग बिना कट किए करने पर मुंह मांगा इनाम था। वहीं दूसरी ओर अगर कट लग जाए तो राजा की ओर से उस व्यक्ति को सजाए मौत मिलनी थी। तो मौत के डर से कोई भी राजा की सेविंग करने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। राजा ने अंतिम समय एक बार फिर घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति मेरी सेविंग बिना कट किए कर देगा, उसके लिए मैं मुंह मांगे इनाम के साथ साथ अपनी छोटी राजकुमारी का विवाह भी उस व्यक्ति के साथ करवाऊंगा। तब भी वहां पर कोई राजी नहीं हुआ। लेकिन दूर राज्य में जंगल के पास एक गरीब नाई रहता था। इस बात की सूचना जैसे ही उस नाई को मिली, तो वो नाई दौड़ा दौड़ा दरबार में आया और दरबार में आकर मंत्रीगण से मिला। मंत्रीगणों ने उससे पूछा कि एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम्हारा पूरा मन है कि तुम राजा की सेविंग कर पाओगे? अगर गलती से भी राजा की सेविंग करते वक्त राजा जरा से भी कटे तो आपको मौत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति को आत्मविश्वास था और खुद पर कॉन्फिडेंस था। उसने राजा की पूरी शर्तें मानकर राजा की सेविंग करना शुरू की। सेविंग कर उसका एक बार भी हाथ नहीं डगमगाया और उसने राजा की सेविंग अच्छी तरह कर दी। जब राजा की सेविंग अच्छी तरह हो गई तो राजा ने उसकी साहस की प्रशंसा करते हुए उससे पूछा कि मैंने ऐलान करवाते हुए इतने दिन हो गए, लेकिन कोई भी इस कार्य को करने के लिए राजी नहीं हुआ, लेकिन तुमने निडर होकर इस कार्य को पूर्ण किया। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगा? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, आप तो मौत बाद में देते, लेकिन उससे पहले ही तो कहीं कट लग जाता तो उस तरह तो मेरे ही हाथ में था। यानी कि उस व्यक्ति को अपने आप पर पूरा विश्वास था कि यदि राजा को कट नहीं लगा तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और अगर राजा को कट लग गया
तो अपने से पहले ही राजा को खत्म मैं कर दूंगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ राजा ने उसकी प्रशंसा की और अपनी छोटी पुत्री का विवाह, राजकुमारी का विवाह उस व्यक्ति से करवाया, साथ में उसको मुंह मांगा इनाम दिया। दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, यानी कि आत्मविश्वास होता है, वो जीवन में किसी भी कार्य को पूरा करने की क्षमता रखता है। इसी कहानी के साथ मैं आपका दोस्त हेमंत आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपका प्यार इसी प्रकार हमारे ऊपर बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।